everyone, this is Dr. Sunita Chandra from Rajinder Nagar Hospital and IVF Center, लखनऊ। तो आज आप सबके लिए मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल्दो लोहड़ी कल हो चुकी है, पर लोहड़ी की भी बहुत सारी शुभकामनाएं और ओणम की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो कहते हैं ना, इंडिया में एक दिन है, पर त्योहार अलग अलग प्रदेश के हिसाब से अलग है, पर सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस मकर संक्रांति के अवसर पर भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे, आपको ढेर सारी खुशियां दे। तो आज हम लोग अपनी उसी कड़ी को मिथ्स अबाउट आईवीएफ के बारे में, इस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए कुछ बात करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, जो ये सवाल सारे मैंने जो मेरे पेशेंट्स मुझसे रेगुलरली पूछते हैं, कॉमनली पूछते हैं, वही लिए हुए हैं। तो आज का सवाल है कि उनका पूछना होता है कि क्या आईवीएफ में हमारे अपने ही गैमेट्स रहेंगे, मतलब मेरे अपने अंडे रहेंगे, मेरे हस्बैंड के स्पर्म्स रहेंगे। तो एक्चुअली दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू, आप सबकी जानकारी के लिए है कि अंडे आप ही के लिए जाएंगे, स्पर्म्स आपके ही लिए जाएंगे। तो पहले मैं बात करती हूँ स्पर्म्स की। स्पर्म्स यदि बहुत कम भी हैं तो इक्सी में 2-4 स्पर्म से भी काम चल जाता है, मिलियंस तो छोड़ ही दीजिए। और यदि नहीं भी है तो डायरेक्ट टेस्टिस से निकाले जाते हैं, जिसको टीजा कहते हैं। तो 99% 99.9 टेस्टिस में से स्पर्म्स मिल जाते हैं और स्पर्म्स हस्बैंड के ही यूज होते हैं। अब आती है वाइफ की बात। तो यदि आपका एमएच कम भी है और आपकी एज यदि कम है तो चांसेस बहुत है कि आपके अपने एक्स मिल जाएंगे। बिलीव मी, 0.02 एमएच पर भी अपने अंडे मिल जाते हैं और अपना ही भ्रूण बन के तैयार हो जाता है। तो कम एमएच है और एज बहुत ज्यादा है, 40 प्लस हो गई है, एमएच बहुत कम हो गया है, ओवरी में बिल्कुल एग्स नहीं है, तब ये है कि ठीक है, देखा जाता है कि 2-4 एग मिलने की संभावना या 2 अंडे मिलने की संभावना है या नहीं है। इसके लिए हम एक चीज और कर सकते हैं कि हम इसमें पूलिंग ऑफ एम्ब्रियोज करते हैं, ड्यूअल स्टिमुलेशन कर देते हैं। उसी साइकिल में 2 बार स्टिमुलेट करते हैं। जैसे पहले स्टिमुलेट किया 10 दिन, तो आपके जो अंडे निकले उसको भ्रूण बना लिया। फिर उसी के 4 दिन के बाद दोबारा से स्टिमुलेट करा, दोबारा इंजेक्शन दिए और दोबारा से फिर पिकअप किया, फिर जितने अंडे बने वो भी भ्रूण बना दिए। बिलीव मी, ये जो प्रक्रिया है ये काफी सक्सेसफुल है, काफी सफल है, जिसमें बहुत कम एएमएच वालों को भी, जिनके अंडे बहुत ज्यादा कम है, उनको भी अपने अंडे मिल जाते हैं और अपने अंडे और स्पर्म से भ्रूण बन जाता है। जब किसी भी स्थिति में आपके अंडे नहीं मिलते हैं तब डोनर एग्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन बिना आपको बताए, बिना आपसे कंसेंट लिए, बिना आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करे बिना कभी भी डोनर एग्स नहीं लिए जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे कहना सिर्फ ये है कि अंडे या स्पर्म, एग्स या स्पर्म्स, दोनों में से कोई भी चीज यदि बैंक से लेने की जरूरत पड़ती है तो आपकी सहमति के साथ ही लिया जाता है। ऐसा नहीं होगा कि आपकी बिना सहमति के अंडे कहीं से ले लिए जाए या स्पर्म्स कहीं से ले लिए जाए। तो ये बिल्कुल श्योर है, राजेंद्र नगर हॉस्पिटल आईवीएफ सेंटर या मेरा मॉर्फियस लखनऊ फर्टिलिटी सेंटर है, इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको आपके गैमेट्स ना दिए जाए। आपकी सहमति से ही, यदि गैमेट्स आपके नहीं हैं तो आपकी बिना सहमति के बैंक से गैमेट्स नहीं लिए जाएंगे। तो ये तो हुआ पहले सवाल का जवाब। अब दूसरा ये आता है, बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद क्या मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी? तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको अपनी जॉब से छुट्टी लेनी है। 15 दिन की छुट्टी आप बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। आपकी जैसी भी जॉब है आप बिल्कुल जाइए, बिल्कुल अपनी जॉब रिज्यूम करिए अगले दिन से। सिर्फ आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। यदि आप दिन में 10 बार सीढ़ी चढ़ती हैं तो 5 कर दीजिए। आपको यदि कुछ वजन वगैरह उठाने का है तो थोड़ा ध्यान रख लीजिए कि वजन ना उठाएं। तो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज है, हैवी वेट ना उठाएं, बार बार सीढ़ियां कम चढ़े उतरे और झुक के काम ना करें। इसके अलावा कोई चीज ऐसी नहीं है। सिटिंग जॉब आप बहुत आराम से कर सकती हैं, टीचिंग जॉब आप बहुत आराम से कर सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जॉब नहीं कर सकते। तीसरा सवाल आता है कि डॉक्टर साहब, क्या एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद ट्रैवल कर सकते हैं? यस, आप बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं। बिलीव मी, पेशेंट्स यहाँ से करा के एज फार एज यूएस चले जाते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर कराया और वापस दुबई से तो इतने पेशेंट्स आते हैं, करा के तुरंत वापस चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर की वजह से
ट्रैवल रोकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2 से 3 दिन आप रुक जाइए, उसके बाद आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आपको अपनी जॉब की वजह से डेली ट्रैवल करना पड़ रहा है, एंड इफ इट इज़ कंफर्टेबल आई थिंक यू कैन गो ट्रैवल एंड गो टू योर जॉब। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको करीब 60-70 किलोमीटर 90 किलोमीटर डेली आना जाना पड़ता है। आई थिंक इट्स ओके, आप बिल्कुल आराम से जा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ सवाल थे जिनका जवाब मैंने दिया, और मुझे लगता है शायद संतोषजनक आपको जवाब मिल गया होगा। यदि आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि नहीं हम अभी और जानना चाहते हैं, कृपया मेरे YouTube चैनल पर जाएं, सवाल अपना भेजें और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसका जवाब आप तक पहुंच जाए। नमस्कार।